आगे से बड़ा पवित्र होता है घोड़ा। इसलिए शुभ कार्य में घोड़ों को आगे किया जाता है। नहीं, घोड़े बड़े पवित्र होते हैं। हमारे औजी वो भी पवित्र माना गया, इसलिए वो आगे आगे ढोल बजा के चलते हैं शुभ कार्य में। बोलो जय श्री राम। भगवान शिव जी का ढोल है, बड़ा पवित्र है। गौ माता पीछे से बड़ी पवित्र है। गौ की पूछ, गौ माता का हर चीज बड़ा पवित्र है साहब। मां गौमूत्र में भगवान का स्नान करवा रही है। हमारे जो पाप हैं, वैसे तो भगवान के नाम से सारे पाप भाग जाते हैं। क्यों? लेकिन कुछ पाप या नछोंबल जो हमारे हड्डियों में घुस जाते हैं, अस्थियों में घुस जाते हैं, उन पापों को भगाने के लिए गौ माता का पंचगव्य पीना पड़ता है। और इतना पिए कि वो हमारे अस्थियों तक पहुंचे, ताकि भीतर जो पाप हैं वो सब भाग जाए। सुन रहे हैं? आज गौ माता पर अत्याचार हो रहा है। कितने लोगों के घर पर गाय बंधी है? हाथ खड़े करो जरा, तालियां बजाओ। और जिनके घर पर गाय नहीं है तो सब शहरी हो गए हैं। क्यों? गाय से गांव है। अगर तुम गौ सेवा नहीं कर सकते, होंगे कई कारण जिससे नहीं हो पा रही आपसे गौ सेवा। कई लोगों का मन तो बहुत है, लेकिन बाल लगने में तैयार नहीं चाहिए, तो नहीं कर पा रहे हैं आप गौ सेवा। तो आप अपने घर पर एक निर्णय ले लो कि मुझे गौ माता का ही दूध पीना है। भले आपने गौ माता नहीं रखी है, कोई बात नहीं, पर आप संकल्प ले लो कि मैं हमारे घर पर दूध आएगा तो केवल गाय का आएगा। बस हमारे घर पर दही आएगा तो केवल गाय का आएगा, घी आएगा तो केवल गाय का आएगा। अब ये मिलेगा कहां? ये मेमू तक जे गौड़ा रखा है, गाय का दूध कहां मिलेगा? जिसने गाय रखी है उसके पास, भैया मुझे दूध दे दे 2 किलो, 1 किलो या 5 किलो। अगर वो मना करता है कि हमारे पास दूध नहीं है, तो आप ये काम करके गाय के दूध को महंगा कर दो, 100 रुपए किलो कर दो। आपको ही देगा, वो गारंटी से देगा। 150 रुपए किलो करो, 200 रुपए किलो गाय का दूध कर लो। उससे क्या होगा? आपने यदि गाय का दूध खरीदना प्रारंभ कर दिया और महंगा कर दिया गाय का दूध, तो जिसने 2 गाय रखी वो 4 रखेगा कि गाय का दूध महंगा हो गया, बिक रहा है। अगर गौ भक्तों ने गाय का दूध खरीदना शुरू कर दिया तो जिसने 2 गाय रखी वो 4 रखेगा। फिर क्यों साहब? जिसने 4 रखी वो 8 रखेगा। और सड़कों पर जो ये गौ माताएं घूम रही है, ये घूमना बंद हो जाएगी। ये गायें घरों पर शोभायमान होगी। बोलो जय श्री राम। आप ऐसा करो, नहीं तो गौ माता के विषय में कोई नहीं सुनने वाला। बोलो जय श्री राम। आज भगवान श्री कृष्ण को गौमूत्र पंचगव्य पिलाया जा रहा है। और
गौ माता की पूंछ झाड़ा भी लगाया जा रहा भगवान। इंद्रियाणि ऋषिकेशा प्राणा नारायणो वतु श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनो योगीश्वरो वतु। हे नारायण भगवान, आप मेरे कान्हा की प्राणों की रक्षा करिए। हे ऋषिकेश नारायण, आप मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा करिए। हे योगीश्वर, आप मेरे कान्हा की मन की रक्षा करिए। क्रीडंतम पातु गोविंद शयानम पातु माधव। शयन में माधव रक्षा करे, क्रीड़ा करते हुए गोविंद रक्षा करे। भगवान के नाम से भगवान को ही झाड़ा दिया जा रहा है। झाड़ा चल रहा था, देखो कभी आपके बच्चों पर नजर लग जाए तो गौ माता के पूंछ सेवल पुत्र को, उस बच्चे को झाड़ा लगाना चाहिए। सारी अलाई बलाई किसी की नजर लगी हुई सब दूर भाग जाएगी। गौ माता की पूंछ इतनी बड़ी पवित्र है। बोलो जय श्री राम। गौ माता की पूंछ से झाड़ा लगाया जा रहा है। झाड़ा चल रहा था, इतने में नंद बाबा आ गया। कहा भयो, ब्रजवासियों ने कहा बाबा गजब है गयो। कहा भयो, बोले पूतना आ गई। फिर बोले पूतना तो मर गई, लाला सुरक्षित है। पर बाबा हम हिसाब नहीं लगा पा रहे हैं कि ये पूतना मरी कैसे। नंद बाबा ने कहा मुझे पता लग गया, मेरा वसुदेव एक नंबर का ज्योतिषी है। अरे जब हम मथुरा में थे तो वसुदेव जी ने पहले ही बता दिया था कि तेरे घर पर कुछ उत्पाद होने वाला है। हम घर नहीं पहुंच पाए कि देखो इतना बड़ा संकट आ गया। पर भैया जब से उन्होंने ये कहा कि तेरे घर पर उत्पात होने वाला है, तब से मैंने भी भगवान का नाम लिया। इतना नाम लिया, हरिम जगाम शरणम। हे हरि, तुम मेरे लाला की रक्षा करना। हो सकता है उन्हीं भगवान ने मेरे लाला की रक्षा की हो। उन्होंने रक्षा की। बोले बाबा मर तो गई ये पूतना, पर हमारो रास्ता जाम कर गया। हम इधर उधर कैसे जाएंगे? बाबा ने कहा एक काम करो, अपने अपने घर से कुल्हाड़ी लेकर के आओ। क्या करेंगे? बोले पूतना का इतना बड़ा देह है, इसके शरीर को काटो। सबने अपने अपने घरों से कुल्हाड़ी लेकर के आए महाराज, और पूतना के देह को काटना शुरू कर दिया। सुन रहे हैं? अब क्या करें? बोले जितने भी वृक्ष टूटे हैं सबको काटो और पूतना के ऊपर डालो। तो जितने वृक्ष टूटे हुए थे सबको लाया और पूतना के ऊपर डाल दिया। अब क्या करें? बोले आग लगाओ। तो जैसी आग लगाई तो देयमानस्य देहस्य धूमस्या गुरु सौरभ। जैसी पूतना की देह पर आग लगाई, पूतना का शरीर जलने लगा और उस शरीर से महाराज सुगंध निकलने लगी। सुगंध? बोले हाँ।